हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने कभी पहले कभी प्लॉट खरीदा है या अब खरीदा है या आप खरीदने वाले हैं तो आप अपने प्लॉट्स का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे एडवोकेट और प्रॉपर्टी डीलर तो मना कर रहे थे, अब आप कहाँ से बता देंगे। ठीक है, हमारा प्लॉट कहेगा 143 है, कोई कहेगा 80 है, प्लॉट्स का दाखिल खारिज होता नहीं। मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, कानून दिखाऊंगा और आदेश भी दिखाऊंगा। जिन लोगों का पुराना दाखिल खारिज है, 10-20 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, तो वो भी अपना दाखिल खारिज करवा सकते हैं। ऐसे आदेश मैं आपको दूंगा भाई, जो भी आदेश है वो रिसर्च करके आते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के पटक दिया। ठीक है, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साथियों, चाहे आपने 143 हो, 80 हो या आवासीय प्लॉट हो, उसका दाखिल खारिज होगा। अगर आपके एडवोकेट ये कह रहा है कि नहीं होगा, प्रॉपर्टी डीलर कह रहे हैं नहीं होगा, तो सिर्फ उनसे ये पूछ लीजिए किसी भी सेक्शन में या किसी भी आदेश में ये दिखा दीजिए कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं होगा। ये कहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा है? रेस्ट्रिक्शन साथियों कहीं नहीं लगा है। अब आप कहेंगे चलिए दाखिल खारिज नहीं करवाया, दिक्कत क्या? साथियों दिक्कत कई है, क्योंकि खतौनी में नाम वो जो है उसी के नाम बना रहता है जिससे आप जमीन खरीदी है। ठीक है, तो हो सकता है वो कल से केसीसी लोन ले ले, हो सकता है वो डबल रजिस्ट्री कर दे, और वो नहीं करेगा, वो एक्सपायर होने के बाद उसके लड़के जरूर करेंगे। क्लियर? हमारे पास सैकड़ों मैटर्स आ रहे हैं, तो इसलिए आप जान लीजिए प्लॉट्स का दाखिल खारिज कैसे करवाएं, कहाँ कानून है। और पुराना दाखिल खारिज होगा, काफी दिनों से नहीं करवाया, तो मैं आपको कानून दूंगा, उससे आप करवाइए। जो भी तहसीलदार मान लीजिए, जो भी अधिकारी है, उनको देखे। ठीक है, और एक चीज साथियों और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप कहीं जमीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, आपको यह चेक करवाना है कि ये जमीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी जमीन तो नहीं है, तो ये चीजें आप बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, अब साथियों देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पे आप देखिए स्पष्ट लिखा है कि धारा 80 के अधीन, धारा 80 यानी कि 143, पहले यूपी जेडएलआर में 143 था, अब अमेंडमेंट हुआ, 2006 आ गई यूपीआरसी, तो उसमें सेक्शन उठा के 80 कर दिया गया। तो 143 या 80 के अधीन घोषणा के पश्चात भी अंतरण, अंतरण माने ट्रांसफर, मान लीजिए दान या ये सेल डीड, ठीक है, गिफ्ट डीड या सेल डीड, जो भी बैनामा वगैरह रजिस्ट्री वगैरह है वो, या उत्तराधिकार, यानी कि मान लीजिए उत्तराधिकार यानी कि जब मान लीजिए कोई एक्सपायर हो जाता है तब उसके बच्चों के नाम के आधार पर दाखिल खारिज आदेश विहित ढंग से लगातार पारित किया जाएगा। दाखिल खारिज या नामांतरण आदेश विहित ढंग से पारित किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो एक पीडीएफ और है, 2 जगह से पीडीएफ ली, तो उसमें नामांतरण, नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज एक ही बात होती है। ठीक है, विहित ढंग से पारित किया जाएगा। अब इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमसे आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे किसी काम का नहीं, ना इस पे आदेश वगैरह का कानून लिखा के सेक्शन में दिया गया और ना ऐसे। ठीक है, तो आप पीडीएफ लेना होगा आपको। ठीक है, पहली चीज। अब देखिए साथियों, चाहे आपने रजिस्ट्री करवाया हो, देखिए मैं आपको बता दूं किन प्लॉट्स का दाखिल खारिज आप नहीं करवाते तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। जो प्लॉट्स का लेआउट पास्ड है एलडीए वगैरह द्वारा, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका लेआउट पास्ड है अगर, पहली चीज, ठीक है, तो या रेरा रजिस्टर्ड है तो, बाकी तो देखिए 99% अवैध कॉलोनियां होती हैं और सभी लोग अवैध जमीनें ही खरीद रहे हैं। ठीक है ना, प्लॉट्स कोई नहीं खरीद रहा, जमीनें ही खरीद रहे हैं, और जमीनों का दाखिल खारिज अनिवार्य है भाई। या तो रेरा रजिस्टर्ड लेआउट हो, और नहीं है तो भाई जमीन खरीद रहे हो, जमीन का दाखिल खारिज करवाना है आपको। नहीं करवाओगे धारा 24 नहीं करवा पाओगे, कोई कब्जा कर लेगा, सीमांकन नहीं कर पाओगे, 116 117 नहीं करवा पाओगे, ठीक है, 134 बेदखली नहीं कर पाओगे, और जमीन उसी के नाम चलती रहेगी जिसने आपको बेची है, और कल से उसके बेटे जो है वो किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर देंगे, और आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हो, और अगर दूसरा कोई दबंग हुआ तो कब्जा कर लेगा और वो दाखिल खारिज करवा लेगा, फिर बड़ा समस्या हो जाती है। हमारे पास ऐसे मैटर आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी बात आपकी इच्छा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई प्लॉट्स का आप दाखिल खारिज करवा सकते हो। 2004 से पहले नहीं हो रहे थे ये दाखिल खारिज, क्योंकि तब फ्रैक्शन का नियम था। ठीक है ना, अब कोई एडवोकेट प्रॉपर्टी डीलर आपसे कह रहा है कि नहीं होगा, तो उससे कहिए साहब कानून कहाँ है, दिखाइए नहीं होगा, और होगा ये मुझसे कानून ले लीजिए, मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखा दिया है कि सेक्शन 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा, आवासी का भी दाखिल खारिज होगा। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब साथियों हम बताते हैं, कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि सर हमारा तो पुराना दाखिल खारिज है, अब वो कह रहे हैं कि दाखिल खारिज काफ़ी दिनों से नहीं करवाया, अब हम नहीं करेंगे, या कोई कह रहा है लेट पेनल्टी लगेगी, या कोई कह रहा है 50,000 रुपया लगेगा, 1 लाख रुपया लगेगा। चलिए उसके लिए भी एक कानून दिए दे रहे हैं हम आपको। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो सीनियर एडवोकेट आपको बहुत सी जानकारी नहीं देते, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। आपको बेनिफिट्स ये मिलेंगे, जो भी मैं ये आदेश बता रहा हूँ तो इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा हूँ अभी मैं, तो मेंबरशिप ले लेंगे जब आप 59 वाली, तो आप स्पेशल वीडियो देख सकेंगे जिनमें ये पूरी पीडीएफ्स होती हैं,
जो भी मान लीजिए पर डे हम ऑर्डर रिसर्च करके लाते हो, वो डिस्क्रिप्शन हैं तो आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे अपना काम करवा सकते हैं। या मान लीजिए कमेंट्स के रिप्लाईज हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग है, तो वो चीज़ें आप सीख सकते हैं जो कि बेहतर आपके लिए साबित होंगी आगे के लिए। तो आप अभी जाइए, ज्वाइन कर सकते हैं, 59 रुपये ओनली 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो बहुत कम फीस रखी है, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए साथियों, ये भी मैं एक आदेश लेके आया हूँ जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाया यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन शायद, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई हम रिसर्च करके लाते हैं, वैसे में फ्री में किसी को नहीं बांटा जाएगा ना, ठीक है ना। पता चले हम रिसर्च करके लाते हैं और उपयोग कोई दूसरा करे तो फिर सही नहीं रहता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण। नामांतरण माने दाखिल खारिज। साथियों मैंने पहले ही बताया, नामांतरण माने होता है दाखिल खारिज। प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा, ये परिसीमा थोड़ा कट गया है, आप देख सकते हैं परिसीमा ही लिखा है। प्रश्न ये है कि नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा अविधिविहित की गई है, यानी कि कोई परिसीमा रखी गई है? वास्तव में नहीं रखी गई है। धारित किया गया है कि नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई परिसीमा विहित नहीं की गई है। कोई परिसीमा डिक्लेरेशन नहीं की गई है कि आप 30 दिन में कराओ कि 30 महीने में कराओ, वास्तव में नहीं की गई है, ठीक है। नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र काल बाधित होने के कारण यानी कि टाइम बाउंडेशन होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायिक निर्वचन, नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई समय अवधि विहित नहीं है। नामांतरण हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण की कार्रवाई एक सरसरी कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का प्रकरण निहित नहीं होता। तो ये है आपके सामने। अगर इससे आपका काम चल सकता है, आपको लग रहा है कि हाँ सही है, इससे हमारा पुराना जमीन का दाखिल खारिज हो सकता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जूनियर एडवोकेट है तो मैंने आपसे कहा आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आप जो है स्पेशल वीडियोस देख सकते हैं, प्रीमियम जो है 59 पे करके, ठीक है। अब साथियों दोनों को मिला के ये निकलता है कि भाई अगर आपने कोई प्लॉट वगैरह खरीद रखा है, हालांकि मैं जानता हूँ देखिए 99% जो है वो अवैध प्लॉटिंग में ही खरीद रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग कौन सी? जिसका लेआउट पास्ड ना हो, ठीक है, प्राधिकरण द्वारा या मान लीजिए जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा लेआउट पास्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा, रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो मैं मानता हूँ अवैध कॉलोनी है और कानून के मुताबिक भी अवैध कॉलोनी है। ऐसी कॉलोनी अवैध है। अब आप कहेंगे सर अवैध तो 99% क्यों लोग खरीद रहे हैं? भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैध कॉलोनियों में काफ़ी महंगे प्लॉट्स आते हैं, 70 लाख का, 80 लाख का, 1 करोड़ का, 60 लाख का। तो हर कोई नॉर्मल बंदा जो वैध कॉलोनियाँ होती हैं जिनका लेआउट पास है उनमें खरीद ही नहीं सकता। अब उसमें होता क्या, उसमें एलडीए के मानकों के अनुसार जो है लगभग 9 मीटर की सड़कें होती हैं, 30 फीट से कम सड़कें नहीं होंगी। अब जहाँ 30 फीट की सड़कें मिलेंगी, नालियाँ मिलेंगी, बिजली बिल मिलेंगे, सिवरेज मिलेंगे, आपको जो है सामुदायिक अस्पताल के लिए जगह छोड़ी जाएगी, पार्क के लिए जगह छोड़ी जाएगी, ग्रीन एरिया छोड़ा जाएगा। तो भाई जब इतना फैसिलिटी आपको मिलेगी तो आपको 15-20 लाख में थोड़ी नहीं प्लॉट मिल जाएगा, कम से कम उसका रेट हाई फाई होता है। तो अधिकतर लोग जो है भाई अपने अवैध प्लॉट ही खरीद रहे हैं। सरकार से मैं कहूँगा कि इस पर जो है कोई आपको नियम बना देना चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि सरकार ऐसी कॉलोनियाँ अवैध मार रही हैं। जब आप अवैध कॉलोनियाँ मार रहे हो तो रजिस्ट्री पर रोक लगा देनी चाहिए, ठीक है। जो रजिस्ट्री पे आवासीय आप लिख के लेते हो ना, उसका स्टाम्प लेते हो, तो उस पर ही रोक लगा दो कम से कम। पता चल रहा है वो बेचारे प्लॉट खरीद रहे हैं, आप उधर से बुलडोजर चला रहे हो जाके। तो सरकार को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए साथियों। बाकी मैं आपसे कहूँगा अगर मान लीजिए कोई ज़मीन परचेज कर रहे हो और आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हो कि ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, तो आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके समय बर्बाद बिल्कुल भी मत करें। अगर आपको जो भी करना है आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फीस पे करके फीस बता दी जाएगी आपको, अगर सही लगे तो फीस पे करके बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवा।